15 जून सोमवार को है अमावस्या तिथि। ये दिन अत्यंत दुर्लभ है और बहुत ही खास है, क्योंकि ये कोई साधारण अमावस्या नहीं है। 15 जून को है अमावस्या और उसी दिन है सोमवार। अमावस्या तिथि यदि सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, यानी सोमवार के दिन होने के कारण इस अमावस्या का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस दिन की अत्यंत महिमा है, क्योंकि इस दिन 2 पवित्र महासंयोग मिल रहा है। 15 जून सोमवार को अधिक मास का अंतिम दिन है और इस दिन सोमवार का भी दिन है, सोमवती अमावस्या भी है, जो कि अत्यंत दुर्लभ संयोग है और अत्यंत ही पुण्यदायी भी है। इस दिन यदि आपने भगवान शिव की पूजा कर ली, पितरों का तर्पण कर लिया, गंगा स्नान कर लिया, पवित्र नदियों में स्नान कर लिया, दान कर लिया, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है और विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन का किया गया स्नान दान अनंत गुना फल देने वाला होता है। तो इस बार ये जो सोमवती अमावस्या है, ये बहुत ही अद्भुत असाधारण संयोग लेकर के प्रकट हो रहा है। इस दिन सूर्य संक्रांति भी है। इस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में, इस दिन भगवान सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण संक्रांति भी है, सोमवती अमावस्या है और अधिक मास का अत्यंत दुर्लभ अंतिम दिन है। तो इस दिन यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो पवित्र नदियों में स्नान कर ले, गंगा स्नान कर ले। यदि आप गंगा स्नान करने कहीं नहीं जा पा रहे हैं या किसी पवित्र तीर्थ में नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर में ही गंगा जल से मिश्रित जल में स्नान कर लीजिए। स्नान करके घर में ही आप सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। इस दिन यदि आपने किसी पवित्र नदी में स्नान कर लिया या गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लिया तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या का बड़ा ही दुर्लभ संयोग इस बार हमारे बीच में आ रहा है। इस दिन एक विशेष उपाय, यदि आप पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं तो अवश्य करें। सोमवती अमावस्या शिव पूजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन, अभिषेक, गंगा स्नान, दान, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। पीपल के जड़ में गंगा जल में काले तिल मिला करके अवश्य चढ़ाएं। कच्चे दूध में जौ मिला करके आप उसे पीपल के वृक्ष में समर्पित करें। कच्चे दूध में थोड़ा शक्कर मिला करके, थोड़ा काला तिल मिला करके पीपल की जड़ में अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके पितृ दोष शांत होते हैं। सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में जलाएं। पीपल के वृक्ष की इस दिन परिक्रमा अवश्य लगाएं। 7 या 21 परिक्रमा लगाएंगे। पीपल की वृक्ष की परिक्रमा लगाने से, पीपल के वृक्ष में जल, कच्चा दूध समर्पित करने से, सरसों के तेल का दीप जलाने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख और शांति समृद्धि आती है। सोमवती अमावस्या के दिन घर पर या किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर के तांबे के लोटे में जल लेकर के, तिल लेकर के, काले तिल लेकर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अंजलि से पितरों को जल अवश्य समर्पित करें। ये बड़ा ही दुर्लभ संयोग है। यदि आपके घर में पितृ दोष है तो इस दिन काले तिल जल में मिला करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करने से, पितरों को जल देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को सफ़ेद वस्तुओं का दान अवश्य करें। आप दूध, चावल, वस्त्र एवं कुछ श्वेत वस्तु, दही इत्यादि का
दान कर सकते हैं। इस दिन कौवे को, कुत्ते को और गाय को भोजन अवश्य कराएं। गाय को हरा चारा खिलाएं, कुत्ते को भोजन कराएं, कौवे को कुछ न कुछ ग्रास निकालें। इससे भी पितृदोष समाप्त होता है। इस दिन जल से भरा हुआ पात्र, वस्त्र, द्रव्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी आप दान कर सकते हैं, जल का दान, छाते का दान अपने पितरों के निमित्त करें। सोमवती अमावस्या का दिन बहुत अद्भुत और खास माना जाता है। इस दिन 2 महासंयोग है। अधिक मास का अंतिम दिन है। इस दिन भगवान नारायण की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। सोमवार का दिन है और अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, तो महादेव की भी हम पर विशेष कृपा होती है। तो शिव और नारायण दोनों का ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और इनके साथ में यदि कुछ उपाय कर लिया तो हमें पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। और यदि कुछ ना कर पाए तो आप कच्चे दूध में काले तिल लेकर के महादेव का अभिषेक करें। गंगा जल महादेव को समर्पित करें, गंगा जल से महादेव का अभिषेक करें। महामृत्युंजय का 108 बार जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर महादेव की कृपा बरसेगी और आपके जीवन के सारे रोग दोष समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि महादेव को संकट हरने वाला कहा जाता है। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। ये शिव का नारा है, क्योंकि शिव हर लेते हैं हमारे जीवन के कष्ट को, दुख को, दारिद्र को। तो आपके जीवन में यदि दुख है, संकट है, परेशानियां हैं, दुख है, दारिद्र है, तो सोमवती अमावस्या के दिन शिव पर 1 लोटा जल, गंगा जल, कच्चा दूध, बिल्वपत्र अवश्य ही समर्पित करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। यदि आपका मन अशांत है, आप परेशान हैं, तो शिव का अभिषेक करिए, आपके मन को शांति मिलेगी। सोमवार का दिन, सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। ये चंद्रमा का भी दिन है और चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा को मन का देवता कहा जाता है। यदि आपका मन बहुत अशांत है, मन भटका हुआ है, तो इस दिन शिव का अभिषेक करिए, शिव के नाम का जप करिए, महादेव का सुमिरन करिए, जिससे आपका मन शांत होगा और शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। घर में घी का दीपक संध्या के समय जला करके अथवा मंदिर में जला करके शिव चालीसा का पाठ कर लें। सोमवती अमावस्या के दिन घर में यदि घी का दीपक जला करके शिव चालीसा का पाठ करके महादेव के सामने आपने महादेव का दर्शन पूजन कर लिया, तो राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव जीवन से समाप्त हो जाता है और शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तुलसी जी के नीचे दीपदान, मंदिर में दीपदान, नदी के तट पर दीपदान, अथवा तो कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर में ही दीपदान कर लें, तो आपको विशेष फल मिल जाएगा। अधिक मास का अंतिम दिन है और सोमवती अमावस्या है। इस दिन संध्या में तुलसी जी के नीचे दीपदान, अपने घर के मंदिर में दीपदान और अपने ठाकुर जी के सामने दीपदान अवश्य करिए। इसका अनंत गुना फल है। केवल एक दीपदान करने से ही आपके जीवन के बहुत सारे समस्याएं, दुख, कष्ट समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। ऐसी दुर्लभ तिथियां बार बार नहीं मिलती हैं, ये बड़े सौभाग्य से मिलती हैं। कभी कभी ऐसा दुर्लभ संयोग हमारे बीच में आता है। इस दिन जप, तप, दान और सेवा का विशेष फल है। इस दिन भक्ति और सेवा के साथ में अपने सत्कर्मों में वृद्धि आप करेंगे, यदि इन सारे नियमों का आप पालन करेंगे
तो 15 जून को सोमवती अमावस्या है, अधिक मास का अंतिम दिन है। इन सारे उपायों को करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।